सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुकन्या अपने पिता शर्याती के साथ सहेलियों को लेकर के जंगल की ओर गई हुई है। शर्याती शिकार खेल के लौटते हैं, च्यवंद ऋषि के आश्रम में पहुंचे। थके हुए थे, घोड़े ने जल पिया, इन्होंने लिया और लेट गए। सुकन्या सहेलियों के साथ आश्रम में घूमने लगी। एक जगह देखा उसने कि मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और ज्योतियां दो निकल रही थी कि मिट्टी के अंदर से दो लाइटें कैसे निकल रही हैं। ये कथा भागवत में भी है, देवी भागवत में भी है। उसने खजूर के दो कांटे तोड़े हैं और चुबा दिया, रक्त की धार निकली, भूकंप प्रारंभ हो गया। अब सुकन्या चाहती सहेलियों से कह देती, बताना नहीं किसी से। नहीं समझ में आ रही बात, ऐसा नहीं किया उसने। और दौड़ी दौड़ी पिता के पास पहुंची। पिताजी, मुझसे अनजान में अपराध हो गया। क्या हुआ बेटे? वहाँ कांटे जवाए, रक्त की धार निकली, भूकंप शुरू हो गया। आकर के राजा शर्याती ने मिट्टी हटाई तो च्यवंद ऋषि निकले। उनके चमड़ी और हड्डियां बस नहीं थी और सब सूख गया था, नेत्रहीन हो गए। अब शर्याती ने कहा, भगवान आपको नेत्रहीनता का दुख नहीं होगा, मैं अनेक दास दासियां आपकी सेवा में भेज दूंगा, सैकड़ों हजारों। आपको किंचन मात्र भी तकलीफ नहीं होगी, पर आप बेटी को श्राप नहीं दीजिएगा, बेटी से गलती हुई। महाराज बड़े असमंजस में हैं, बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं। जितनी सेवा चाहिए मैं सब पूरी कर सकता हूँ, लेकिन बेटी की। उन्होंने कहा नहीं, वो सह के सेवा करे आप। और अत्यंत व्रत हैं वो। कब से बैठे होंगे समाधि में, जबकि कीड़ियों ने मिट्टी चढ़ा रखी पूरे शरीर। बेटी ने कहा, पिताजी मेरी शादी कर दीजिए। बेटी क्या कह रही है? तुम जवान हो, ये अतिवृद्ध है, जंगल है, तुम महल से बाहर नहीं निकली, जंगल में अकेले कैसे रहो? बहुत कुछ कहा। उसने कहा, नहीं पिताजी, अपराध मैंने किया है, इसलिए प्रायश्चित भी मुझको ही करना चाहिए। बैंक का पैसा जल्दी लौटा दो तो थोड़ा ही ब्याज लगेगा, और लेट होते गए तो पाप हुआ और उसका उसी समय प्रायश्चित कर लिया तो थोड़े में निपट गया, और पड़ा रहा अगले जन्म तक बढ़ता चला जाएगा, दुखी देह बनाएगा। बेटी, हम सूर्यवंशी राजा हैं, क्षत्रिय हैं, कलंक नहीं लगाना चाहिए जीवन। धर्म सबसे ऊंची वस्तु है, ये अवस्था कैसे निभा पाओ? पिताजी, मैं संसारी सुख के लिए शादी नहीं कराना चाहती, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए शादी करा दें। मैंने नेत्र फोड़ा है, इसलिए मैं इनकी सेवा करूं, और आप निश्चिंत रहें, मैं प्राण दे दूंगी पर धर्म नहीं छोड़ूं। पहले उठना, सेवा, उनको सुला के सोना, उनको खिला के खाना, और उनके जागने से पहले जाग जाएंगे। ब्रह्मचर्य का दिव्य तेज शरीर में भर गया है।
अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, हकीम हैं। वो आए, स्नान करके अभी लौट ही रहे थे। देवी तुम कौन हो? तुम कोई मानुषी तो नजर नहीं आती, माने मनुष्य कन्या नहीं हो तुम, देव कन्या जैसी नजर आ रही हो। ये तुम्हारा दिव्य सौंदर्य, तुम किसकी बेटी हो, किसकी पत्नी हो, यहाँ कैसे रह रही हो? महाराज सरियाती के पुत्री हो और महर्षि च्यवन की पत्नी हो। मैं उनकी सेवा में लगी हुई। राम राम राम। अति वृद्ध, जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? और कुछ सोचो। तुम चाहो तो देवताओं को बुलाया जा सकता है तुम्हारे लिए। तो क्रोध में उसने कहा, खबरदार दोबारा इस शब्द निकले, शराप देके भस्म कर देंगे। वो जैसे भी हैं मेरे पति हैं, मेरे प्राणनाथ। मैं सुनना नहीं चाहती। प्रसन्न हो गए। देवी, हम तुम्हारी परीक्षा ही ले रहे थे। अब सुनो, हम तुम्हारे पति के नेत्र और शरीर दोनों लौटा सकते हैं। इनको हम जवान बना सकते हैं, इनके नेत्र लौटा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि हम तीनों एक कुंड में डुबकी लगाएंगे और तीनों एक रूप में प्रकट होंगे। अच्छा, सुकन्या माँ की आराधना करने वाली है। हम तीनों में पहचान लेना तुम्हारा पति कौन है। दौड़ी दौड़ी पति के पास गई, सुनाया। ने कहा, हाँ हाँ कर रहे, तुम तो माँ की उपासना करने वाली हो, ठीक हो जाए। महाराज सरियाती जब घर पहुंचे थे और पत्नी को सुनाया तो पत्नी ने कहा, आपकी बुद्धि को हो क्या गया है? एक तो जंगल, पति नेत्रहीन, अति वृद्ध, आप ब्याह के आ गए। सारी कहानी सुना दी उन्होंने कि मैंने नहीं किया, बेटी ने स्वयं अपने पाप का प्रक्षालन करने के लिए ऐसा किया। चले देख के आए क्या स्थिति है। चलो। शरियाती अपनी पत्नी के साथ आश्रम आते हैं। देखा एक नौजवान के साथ बैठी हुई है। धिक्कार है ऐसी बेटी को। ये पैदा होते मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा था। मेरे कुल में कलंक लगा दिया इसने। मैंने इसको मना किया था, बार बार रोका था। ये काम शत्रु है, कभी भी गलत कदम उठवा सकता है। बेटी ने देखा कि माता पिता आ रहे हैं, रथ दौड़ी दौड़ी आई, प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया। तूने वही किया ना जो मैं सोचता था, जिसके लिए मैंने मना किया था। हमारा कुल कलंकी हो गया आज। सीता जी चित्रकूट में जब जनकपुरवासी आए हैं, महाराज जनक आए हैं और सीता जी को तपस्विनी वेश में देखा तो गले लगा के कहते हैं, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दोनों कुल को तूने पवित्र कर दिया। सौभाग्य है मेरा, ऐसी बेटी मुझे मिली। इतने सुख में पली हुई बेटियां जंगल में राम के साथ। देवी भागवत में लिखा हुआ है, शिव पुराण में भी लिखा है कि एक स्त्री 3 पीढ़ियों के 3 को माने 9 को वैकुंठ भेज सकते। मातृवंशो पितृवंशो पतिवंशस्त्रयस्त्रयः उद्धरेत सकलम नारी। माता की 3 पीढ़ियाँ, पिता की 3 पीढ़ियाँ और पति की 3 पीढ़ियाँ। कितने हो गए?
धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः। अब पातिव्रत की बात करना तो बहुत पिछड़े हुए लोगों की बात हो गई है।